नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स वैन एकेडमी पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जॉन इकनबरी एक अमेरिका के बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल स्कॉलर थे और सन 2000 के लगभग उन्होंने किताब लिखा था और उस किताब में उन्होंने कहा था दैट द राइज ऑफ चाइना विल बी द ग्रेटेस्ट ड्रामा ऑफ द 21st सेंचुरी। मतलब 21वीं सदी का सबसे बड़ा ड्रामा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में होगा द राइज ऑफ चाइना। बिकॉज चाइना के राइज को मैनेज करना बाकी कंट्रीज के लिए एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगा। बिकॉज अनलाइक रशिया, चाइना इज नॉट ओनली अ मिलिट्री पावर बट इट इज ऑल्सो अ बिग एंड अ मेजर इकोनॉमिक पावर। और खासकर ये ग्रेटेस्ट ड्रामा का प्रभाव भारत के लिए सबसे ज्यादा होगा। बिकॉज अनलाइक पुराने कोल्ड वॉर में बिटवीन रशिया एंड यूएस, जहां पे इंडिया शांति से बैठकर इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता था, ना ही हमें होने की जरूरत थी। बिकॉज दोनों कंट्री हमारे पड़ोसी नहीं थे और हमें कोई इमीडिएट थ्रेट इन दोनों कंट्री से नहीं था। लेकिन इस नए जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन में यूएस, चाइना, रशिया में आज हमारे पास वो कंफर्ट नहीं है कि हम शांति से बैठ सकें, हम नॉन अलाइनमेंट का रास्ता चुन सकें। बिकॉज आज एक ऐसा ड्रैगन है आपके सामने बैठा हुआ जो आपको बार बार प्रोवोक करेगा। वो चाहे 1962 का सबसे पहला प्रोवोकेशन हो या रिसेंटली गलवान में किस तरीके से यूनिलैटरली एग्रेशन करना हो उस बड़े से ड्रैगन का। तो ये एक ग्रेट ड्रामा है जिसमें इंडिया को चाहे या ना चाहे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब इंडिया इस ड्रामा में कौन सा रोल प्ले करता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि चाइनीज ड्रामा जो है वो अब भारत को काफी ज्यादा परेशान करते हुए नजर आ रहा है। मैंने इसके ऊपर इसी साल जनवरी के महीने में न्यूज एक लाया था। द क्विंट मैगजीन में पहली बार ये छपा था कि कैसे चाइना ने चुपचाप से इंडिया के ऊपर बहुत सारे इंडस्ट्रियल सैंक्शंस लगा दिए हैं। अमेरिका सैंक्शंस लगाता है तो काफी हल्ला करता है, चाइना ने चुपचाप से इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। क्यों लगा दिए? बिकॉज बहुत सारे कंपनीज, फॉर एग्जांपल एप्पल, वो चाइना छोड़कर इंडिया जा रहे थे अपने सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के स्ट्रैटेजी में। यही बात चाइना को पसंद नहीं आ रहा था। चाइना ने बोला ठीक है आप इंडिया जाओ, लेकिन इंडिया जाके करोगे क्या? जो मशीन्स इंडिया चाइना से खरीदता है वो मैंने बंद कर दिया। जो क्रिटिकल मिनरल्स चाइना इंडिया को भेजता है जिससे इंडिया उससे यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाता है, उस क्रिटिकल मिनरल के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। तो चाइना ऐसे बहुत सारे चीज कर ही रहा था लेकिन मीडिया में इतना अटेंशन नहीं था बिकॉज चाइना ने बहुत स्मार्टली इन इंडस्ट्रियल सैंक्शंस को लगाया था। अब ये जो सैंक्शन पॉलिटिक्स है ये रीसेंट टाइम्स में आपको पता है बहुत ज्यादा बढ़ गया। इनफैक्ट इस महीने इसी सैंक्शन पॉलिटिक्स का सबसे वर्स्ट मंथ रहा जब चाइना ने बहुत एग्रेसिवली इंडिया के ऊपर जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स, जो क्रिटिकल एक्सपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर बैन लगा दिया। लाइक रेयर अर्थ मैग्नेट्स, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर और इवन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए जो टनल बोरिंग मशीन है, जिस जमीन की खुदाई होती है, उसके ऊपर भी चाइना ने बैन लगा दिया है। तो चाइना बैक टू बैक इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग को रोकने का प्रयास कर रहा है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ना हो इसके लिए वो प्रयास कर रहा है। बिकॉज चाइना को भी पता है कि यूएस तो एक पास्ट है, वो एक इतिहास हो चुका है। आने वाले समय में चाइना, क्योंकि चाइना के एम्बिशन भी बहुत बड़े हैं, चाइना को यह बात पता है कि आने वाले समय में जो सबसे बड़ा चैलेंजर वर्ल्ड के सामने उसको होगा वो है इंडिया। और इंडिया सबसे बड़ा खतरा इसलिए और बन जाता है क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री और चाइना एक डिक्टेटर कंट्री है। इसलिए चाइना में अगर इंडिया आगे बढ़ता है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, तो ऑब्वियसली चाइना के लोग भी वहां के लीडर से सवाल उठाएंगे कि आप फिर क्यों कहते हैं डिक्टेटरशिप जरूरत है जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी आपसे आगे बढ़ सकता है। इसलिए चाइना के सामने एक मजबूरी है कि वो हमेशा भारत के सक्सेस स्टोरी को रोकने का प्रयास करेगा। लेकिन अब फाइनली जिस तरीके से बैक टू बैक चाइना इंडिया को परेशान करने का प्रयास कर रहा था, अब इंडिया ने फाइनली एक कदम उठाया है और हमने भी हिट किया है चाइना के ऊपर। हमने भी चाइना से आने वाले बहुत सारे चीजों के ऊपर टैरिफ को अचानक बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से चाइना के लिए परेशानी बढ़ सकती है। बिकॉज चाइना की इकोनॉमी का एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है और अगर चाइना के एक्सपोर्ट कम होते हैं तो ऑब्वियसली उस पर प्रभाव पड़ता है। ऑलरेडी अमेरिका के टैरिफ की वजह से चाइना के एक्सपोर्ट में एक डिप देखने को मिला है। अब इंडिया ने भी चाइना से आने वाले कुछ की इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर टैरिफ लगाने जा रहा है, जिसकी वजह से चाइनीज एक्सपोर्ट जो है वो इंडियन इकोनॉमी में
कम हो सकता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, भारत ने क्या किया है कि फाइनली एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है ऑन 6 क्रिटिकल केमिकल इंपोर्ट जो चाइना से आता है, और साथ ही साथ जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर है जो भारत अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए चाइना से मंगाता है, उसके ऊपर भी हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है। इसके अलावा रिसेंटली आपको पता है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया ने चाइना को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से एक मैसेज दिया है कि आप जिस तरीके से टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हो, प्रमोट करते हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो यहां तक कह दिया कि वन पर्टिकुलर कंट्री ऑब्जेक्टिव, एक ही कंट्री है तो सबसे बड़ा बाधा डाला, बिकॉज पता है आपको फ्रेंड्स एससीओ में पहलगाम टेरर अटैक के बारे में कोई मेंशन नहीं हुआ। तो ये बेसिकली एक चाइना का पूरा डिप्लोमेटिक सपोर्ट था पाकिस्तान के एजेंडा को प्रमोट करना। तो यहां पर इंडिया भी हिट बैक कर रहा है, बट सवाल ये आता है कि क्या ये इंडिया का एक नी जर्क रिएक्शन है, मतलब कोई आप पे चाटा मारे तो आप उसको धक्का दे दिए, या कोई हमारे पास ठोस सॉल्यूशन है कि हम आने वाले समय में चाइना के राइज को कैसे रोकेंगे? क्या हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी है? क्या चाइना को हम रोक पा रहे हैं? इसके बारे में क्या पार्लियामेंट में चर्चा हो रहा है? क्या मीडिया में इसको बारे में डिस्कशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है फ्रेंड्स, बिकॉज इस तरीके से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना, एससीओ में इस तरीके से साइन ना करना, इससे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हमें नहीं मिल जाती है, बिकॉज चाइना डे टू डे बेसिस पर इंडिया के लिए प्रॉब्लम को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, और इंडिया की पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई सीरियस डिस्कशन भी नहीं कर रही है। हम लोग किसी एक दो व्यक्ति पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, रादर इस चाइना के सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग, मीडिया के लोग, पार्लियामेंट के लोग, सभी को मिलके इसके ऊपर एक ग्रैंड डिस्कशन करना चाहिए कि हाउ वी कैन स्टॉप द प्रोवोकेशन मेड बाय चाइना ऑन अ डेली बेसिस। तो इसी के बारे में और डिटेल में बात करेंगे आज, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आप सभी के लिए कि अकेडमी आई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और फिल्म्स के मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आए हैं। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन, आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट भी कर सकते हैं। अब आज मैं क्यों इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं कि चाइना का थ्रेट कैसे दिन पर दिन बड़ा हो रहा है, क्योंकि द हिंदू में एक एडिटोरियल आया, हर्षवी पंत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं, वाइस प्रेसिडेंट इस समय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में, उन्होंने एक अंकित गोपदारा शिवमूर्ति के साथ एक बहुत ही बढ़िया एडिटोरियल लिखा है कि कैसे चाइना जो है वो इंडिया के पड़ोसी में एक ट्राइलैटरल नेक्सस बनाने का प्रयास कर रहा है। ट्राइलैटरल नेक्सस तो मतलब 3 कंट्री, मतलब चाइना के अलावा 2 और कंट्री के मिलके इंडिया को कैसे काउंटर करने का प्रयास चाइना कर रहा है। अब सबसे पहला ट्राइलैटरल पार्टनरशिप जो लास्ट मंथ हुआ वो था पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। चाइना ने एक डिप्लोमेटिक शो किया जहां पर उसने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया। इन तीनों को मिलकर बैठ के ये बात आपस में बात किए और ये डिस्कशन हुआ कि कैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रिलेशन वापस से ठीक हो सकती है और अफगानिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ जोड़ा जा सकता है। अब देखिए चाइना ने कितना स्मार्टली यहां पे खेला। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में टेंशन हो रहा था, इससे चाइना को पता है कि भारत को डायरेक्टली बेनिफिट मिल सकता है। इसी को रोकने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में समझौता हो, ये चाइना ने एक स्मार्ट मूव किया कि पाकिस्तान जिसका हमेशा से एक इंपॉर्टेंट स्टेक रहा है अफगानिस्तान में वो खत्म ना हो। मतलब इफेक्टिवली चाइना क्या चाह रहा था कि पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है अफगानिस्तान में वो बरकरार रहे, सो दैट इंडिया की रेलेवेंस वहां पर वापस से ना आ पाए। तो दूसरा ट्राइलैटरल बनाने की प्रयास हो रही है बिटवीन चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगेन बांग्लादेश और भारत की रिलेशन काफी खराब है और यहां पर चाइना जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ट्राइलैटरल करके पाकिस्तान की दोस्ती को बांग्लादेश के साथ और बढ़ाना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करूं, पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना एंड चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश, तो ये चाइना का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्टेप है जिससे इंडिया को और ज्यादा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आइसोलेट किया जा सकता है। और ये सारी डेवलपमेंट पिछली महीने हुई है। मतलब चाइना जो है वो अपने भारत के प्रति एग्रेसिवनेस को और ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स चाइना और यूएस के बीच में भी अब एक बहुत ही बड़ा समझौता हुआ है। इनफैक्ट ये सभी को लग रहा था कि पहले भारत और अमेरिका के बीच में किसी तरीके का एग्रीमेंट होगा, लेकिन चाइना और यूएस का जो ट्रेड डील है वो इंडिया से पहले हो चुका, विच मींस आने वाले समय में चाइना और यूएस के रिलेशंस में भी काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से इंडिया के लिए
ये जो लेवरेज है विथ डोनाल्ड ट्रंप वो और ज्यादा कम हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारा टाइम टेस्टेड पार्टनर रशिया धीरे धीरे चाइना के ऊपर और ज्यादा डिपेंडेंस होते हुए नजर आ रहा है। सभी को लगा था ट्रंप के आने की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाएगा, रशिया की सैंक्शंस खत्म हो जाएगी, जिससे रशिया का आइसोलेशन खत्म हो जाएगा और रशिया का चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम होगा। लेकिन जैसे जैसे ये वॉर इट इज गोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इसका कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है, तो वैसे वैसे रशिया जो है इस वॉर में और फंसते हुए नजर आ रहा है और रशिया की डिपेंडेंस चाइना के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ रही है। और यही इंपैक्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय या जो रिसेंटली एससीओ है, जिस तरीके का डिप्लोमेटिक सपोर्ट भारत को एक्सपेक्ट हो रहा था रशिया से आएगा, वैसा बहुत हद तक देखने को नहीं मिला। और तीसरी तरफ फ्रेंड्स, आज एक और सबसे बड़ी हकीकत है कि भारत की इकोनॉमी में स्लो डाउन है। ऑल्दो भारत की इकोनॉमी 6.5% से ग्रो कर रही है, जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन आज इंडिया को 8% से ग्रो करना बहुत जरूरी है। अगर हमें 2047 तक, जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है, विकसित भारत बनना है, तो 8% से ग्रोथ रेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम तेज रेट से ग्रो नहीं करेंगे, तब तक हम $16 ट्रिलियन का जो गैप है इंडिया और चाइना के बीच में, वो कभी भी हम टैकल नहीं कर सकते हैं। चाइना की इकोनॉमी $20 ट्रिलियन की है और इंडिया की इकोनॉमी अभी भी $4 ट्रिलियन की है। इसलिए $16 ट्रिलियन की जो गैप है, इसको अगर हमें ओवरकम करना है, देन वी हैव टू ग्रो एट अ फास्टर रेट। सो फ्रेंड्स, ये बात तो क्लियर है कि चाइना की प्रोवोकेशंस भारत को आने वाले समय में और झेलना पड़ेगा। आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय।